हेलो ताई कुकर्स। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नई स्टोरी जिसका नाम है गुड बॉय बैड बॉय। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको स्टोरी के साथ साथ दूंगी। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, गुड बाय बैड बॉय। एक बहुत सा खूबसूरत सा लड़का बेड पर सोया होता है। उसके नैन नक्श बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होते हैं। वह अपने ड्रीमलैंड में ऐसे खोया होता है जैसे पता नहीं क्या ही सपना देख रहा हो, और साथ साथ में थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। तभी अचानक साइड पर रखा हुआ अलार्म बजता है। वह लेटे लेटे अलार्म को बंद करता है और यूँ अंगड़ाइयाँ लेता हुआ अपनी आंखें मलता है, और फिर बेड से उठकर अपना फेस धोकर थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, और उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार होता है। तो ये इंट्रो अपना खुद देंगे। Hi guys, my name is V. I'm good boy. जैसे कि नाम तो ये बता ही चुके हैं कि इनका नाम वी है और दूसरा नाम किम तायोंग है, जिसकी उम्र 19 साल है और जो कंप्यूटर इंजीनियर का स्टूडेंट है। पढ़ाई में बहुत अच्छा होने की वजह से इसका एडमिशन सियोल के बेस्ट कॉलेज और रिचेस्ट कॉलेज में हुआ है, जिसमें ज़्यादातर बहुत ही अमीर लोगों का एडमिशन होता है। पर इसको स्कॉलरशिप के बेस पे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल चुका था। इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही काइंड नेचर है और हेल्पिंग नेचर है। एक गुड बॉय में जो भी क्वालिटी होती है वो सब क्वालिटी इसमें है, पर ये एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इसके पास थोड़ा पैसों की तंगी हमेशा रहती है। उसे ही कवर करने के लिए ये इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो बैक टू द स्टोरी। आज ताई का फर्स्ट दिन होता है कॉलेज में। ताई अपनी साइकिल से कॉलेज आता है। वह देखता है कि पूरी पार्किंग फुल पड़ी है। वह फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ओ नो, ये तो पूरी फुल है, अब मैं अपनी साइकिल कहाँ खड़ाऊँ। वह इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र पार्किंग की दूसरी तरफ पड़ती है। वह कहता है, ओ हाँ, वहाँ जगह है, पर वहाँ सारी जगह खाली क्यों पड़ी है। वो तो बहुत जगह है, वहाँ पे किसी ने अपनी गाड़ी क्यों नहीं खड़ी कर रखी। वो ये सोचता हुआ फिर से कहता है, चलो जो भी है, मुझे तो जगह मिल गई अपनी साइकिल खड़ाने की, वरना मैं अपनी साइकिल कहाँ खड़ाता। ताई एक सस्ते से रूम के चक्कर में कॉलेज से काफ़ी दूर रहता था। इस वजह से उसने अपने घर से अपनी साइकिल मंगवा ली थी, जिससे उसे आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वह उस तरफ जाकर अपनी साइकिल साइड पर खड़ा कर देता है और बाहर पार्किंग एरिया से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो अपनी साइकिल से दूर होता है, एक जोरदार सी आवाज़ आती है, धड़ाक। वह फौरन पीछे मुड़कर देखता है और देखते ही हैरान हो जाता है और दौड़कर उस तरफ वापस जाता है। ओए, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी, बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। थोड़ी देर में गाड़ी से एक स्मार्ट सा लड़का बाहर निकलता है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने मेरी इतनी महंगी साइकिल तोड़ दी। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये एरिया रिजर्व है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी सड़ी सी साइकिल खड़ाने की। ताई के फेस में अभी भी चिंता और दुख के एक्सप्रेशन साफ नज़र आ रहे थे। वह गुस्से में कहता है, ये सड़ी सी साइकिल नहीं है, ये मेरी मम्मी ने मुझे 15th एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट की थी और तुमने इसे 1 मिनट में तोड़ दिया। फिर तो ये पुरानी होगी। अच्छा ही है, टूट गई, नवी ले लो। तो पागल हो क्या? तुम्हारे लिए सिर्फ साइकिल होगी, पर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये।
लड़का अपने जेब पर हाथ डालकर उसकी तरफ कुछ पैसे फेंकता है। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मांग लो। वैसे भी इतने पैसों से तुम्हारी 4 साइकिलें आ जाएगी, इससे कई बेहतर। ये तो एक घटिया सी साइकिल है। जैसे ही ताए ये सुनता है, ताए गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है उन्होंने ये साइकिल कितनी मुश्किलों से खरीद कर मुझे दी है और तुमने इसे तुरंत तोड़ दिया। तुम्हें क्या पता दूसरों की फीलिंग क्या होती है। लड़का ये देखकर तुरंत ताए का हाथ अपने कॉलर से छुड़वाता हुआ कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किस पर हाथ डाल रहे हो? मैं खूब समझता हूँ तुम जैसे लड़कों को। एक अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के के अलावा तुम और कुछ नहीं हो। बाप के पैसों पे ऐश करने वाले तुम एक कीड़े हो जो पूरी दुनिया को अपने बाप की जागीर समझने बैठ जाते हो। तुम ये समझते हो कि तुम इस पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो। ये कहता हुआ वह उस लड़के के मुंह पर वापस पैसे मार देता है और फिर कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे, अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे घमंडी इंसान के पैसे। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू को कवर करने के लिए वह दोबारा से अपनी साइकिल की तरफ देखता है और सोचता है, इस लड़के से बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। कीचड़ पर जितना पत्थर मारो वो अपने ही ऊपर आकर गिरता है। ताए मुड़ता है और अपनी टूटी हुई साइकिल को उठाता है जिस पर उस लड़के ने अपनी मर्सिडीज से टक्कर मार दी होती है। वह उसे उठाकर वहाँ से मासूम से चेहरे के साथ चुपचाप चला जाता है। वो लड़का पीछे से चिल्ला रहा होता है, हे यू, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना, मैं तुम्हें देख लूँगा। बात सुनो मेरी, अभी यहाँ आओ, अभी मुझे तुम्हें देखना है। वह ऐसा चिल्ला ही रहा होता है, तभी सेम ब्रांड वाली गाड़ी दोबारा से आकर उसी जगह पर रुकती है और उसमें से 2 डैशिंग से बॉयज़ निकलते हैं और वह लड़के को ऐसे देखकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे डूड, क्या हो गया? तुम किस पर चिल्ला रहे हो? ये कहकर वह दोनों भी उसी तरफ को देखने लगते हैं जिस तरफ को वह लड़का देख रहा होता है, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। ताए अब जा चुका था। इतने में उन दोनों में से एक कहता है, हे जंकुक, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हुआ तुम्हें? फिर दूसरा लड़का कहता है, जेहोब, मुझे लगता है कि शायद अंकल ने दोबारा पढ़ाई की बात की है, तभी इसका मूड अपसेट है। जेहोब कहता है, हाँ यार, तू कह तो सही रहा है। इतने में दोनों स्माइल करते हैं। जंकुक गुस्से में कहता है, शट अप गाइस, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे ये सिली जोक सुनने का। उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूँगा, कॉलेज में ही होगा। वैसे किस लड़के की बात कर रहे हो तुम? किसको नहीं छोड़ना है तुम्हें? वैसे अब किसकी शामत आई है जिसने तुमसे पंगा ले लिया? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्लास में जाके। ओके, फिर क्लास में चलते हैं। तीनों क्लास की तरफ चल देते हैं। ताए अपनी साइकिल ठीक करवाने के लिए देकर वापस स्कूल आता है। वह देखता है कि मेन गेट की तरफ बहुत ही भीड़ लगी है। सभी लड़के लड़कियां एक ही तरफ को भाग रहे हैं और वहां पे भीड़ लगाकर जमा कर रखी हैं। उतने में उनमें से एक बोलता है, ओए, मुझे पता लगा वहाँ जंकुक, जेहोब और युंजी आए हुए हैं। पूरे 2 महीने बाद मैं उसे देखूंगी। फिर उनमें से दूसरा कहता है, वैसे वो कॉलेज कभी कभी ही आते हैं ना? फिर तीसरा कहता है, हाँ वैसे आते तो कभी कभी हैं, पर आज शायद वो कुछ और काम के लिए आए होंगे। ताए बड़ी मुश्किलों से अंदर की तरफ एंटर करती है और वह उन लोगों को देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि जंकुक भी वहीं पर खड़ा है और उसके साथ 2 और लोग हैं जिन्हें देखने के लिए पूरा स्कूल बाहर खड़ा हुआ है। वह सब जगह से घिरे हुए हैं। ताए गुस्से में कहता है, खड़ूस, इसे देखने ये लोग यहाँ पे आए हैं? हाँ, वैसे भी ये बंदर जैसा ही लगता है, सभी लोग इसी को देखेंगे। वैसे भी मुझे क्या, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो जाना चाहिए अपनी क्लास में। ये बंदर को देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह यह बड़बड़ाता हुआ वहाँ से निकल रहा होता है। इतने में एक आवाज़ आती है, ताए,
ताए उस तरफ देखती है जहाँ से आवाज़ आई होती है। उस तरफ से एक क्यूट सा लड़का आ रहा था। वह ताए के पास आता ही कहता है, चलना, वहाँ कॉलेज के मोस्ट हैंडसम बॉयज़ वहाँ पर आए हैं, हम भी देखते हैं। कोई हैंडसम नहीं है वहाँ पे जिमिन, एक बंदर और 2 मदारी हैं साथ में, उन्हीं देखने जा रहे हैं ये लोग। सियोल में तो वैसे ही बंदरों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो एक और बंदर को देखने तो लोग जाएंगे ही। ओए क्या बोल रही है तू? धीरे बोल, धीरे, अगर किसी ने सुन लिया ना तो पहले ही दिन कॉलेज के बायकॉट लिस्ट में आ जाएगा तू। धीरे बोल। मैं क्यों धीरे बोलूँ, सही तो कह रहा हूँ मैं। तू जानता नहीं है क्या इन लोगों को? चल तुझे बताता हूँ मैं कि इनकी पावर क्या है और कहाँ स्टैंड करते हैं ये लोग। तभी कहता हूँ पढ़ाई की दुनिया से बाहर भी निकला कर, सोशल लाइफ भी जिया कर थोड़ा। चल अब मेरे साथ। वह दोनों यहाँ से चले जाते हैं और एक पार्क पे बैठ जाते हैं। ताए कहता है, चल बता अब क्या, कौन है ये लोग? सुन अब ध्यान से, ये है जियोन जंगकुक, जियोन एंटरप्राइजेस का एक लौता लड़का जिसकी उम्र 21 साल है। यह हैंडसम, चार्मिंग, मस्कुलर बॉडी वाला एक प्लेबॉय लड़का है जो सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सारी लड़कियां इस पे बहुत ज़्यादा मरती हैं। और इसके पापा मिस्टर नामजुम पूरे सियोल के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं, पता है तुझे? और जो ये कॉलेज है उसका ऑलमोस्ट 80% जो फाइनेंस जाता है वो उन्हीं के पास से जाता है। तो ऑलमोस्ट मान के चल कि ये पूरा कॉलेज इन्हीं के नाम का है। तो उसमें इसका क्या आता है? वो तो इसके बाप की मेहनत है ना। जिमिन कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद भी बहुत टैलेंटेड है। फाइन आर्ट का स्टूडेंट है विद टेक्नोलॉजी के साथ। पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है पर आर्ट्स में इतना अच्छा है कि पूरे कॉलेज और पूरी कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर चुका है वर्ल्ड लेवल में। और इसके अलावा मॉडलिंग में भी इसका बराबर का पार्टिसिपेशन रहा है। सियोल को रिप्रेजेंट कर चुका है, मिस्टर सियोल बन चुका है वो। और इसके अलावा वर्ल्ड का मोस्ट हॉटेस्ट पर्सन भी बन चुका है और एक से एक अवार्ड उसके घर पर उसके नाम के पड़े हैं। ऐसे ही नहीं, उसको लोग गोल्डन मैकने कहते हैं। तो कुछ भी कह ले पर उसका बिहेवियर तो वही गवारों वाला ही है। वर्ल्ड लेवल में भी जाके यही काम करता होगा वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। चल तू ये छोड़, अब बाकियों के 2 के बता वो क्या करते हैं। अच्छा तो सुन, जो ये दूसरा है इसका नाम मिन युन जी है। इसकी उम्र 21 साल की है और ये जंगकुक और जे होप तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा तो ये कुछ नहीं करता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका अपना रेस्टोरेंट है, सियोल का बेस्ट रेस्टोरेंट, लाची मोला ला। सुना ही होगा तूने नाम तो। हाँ यार मैंने सुना है। मेरा तो एम ही यही है कि मैं वहाँ जाकर एक ना एक बार खाना खाऊं, पर इतना महंगा खाना है कि कोई नॉर्मल पर्सन तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। वो ये चलाता है तो उससे मिलना पड़ेगा यार। हाँ हाँ मिल ले, पहले ये तीसरे के बारे में तो जान ले, ये तो और ज़्यादा फेमस है। हाँ हाँ बता, अब ये कौन है? जिन हंसक नाम सुना है? हाँ यार उसे कौन नहीं जानता, सियोल का बेस्ट डांसर। हाँ सही पकड़ा, सियोल का बेस्ट डांसर वो यही है जे होप। यार ये बढ़िया है, इनकी लाइफ तो पहले से ही सेट है। तो ये कॉलेज क्यों आते हैं? ये कॉलेज आते नहीं हैं, इनको धक्के मार के कॉलेज भेजा जाता है इनके पेरेंट्स के द्वारा। यार इनका तो ठीक है, अगर मेरा ऐसा कोई होता तो मैं तो कभी कॉलेज नहीं आता सच्ची। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझसे बेहतर तुझे जान भी कौन सकता है। बचपन से ही जो साथ रहा हूँ। पढ़ाई भी तू अपनी मम्मी की वजह से कर रहा है ना, कि तुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और जिससे कि तेरी अच्छी खासी कमाई हो जाए और तू अपनी मम्मी को आराम करवाए। हाँ वो तो है ही, जब से पापा छोड़ के गए हैं उसके बाद तो मेरे मम्मा इतने टेंशन में हो चुके हैं कि हर टाइम पे पैसों के ही बारे में सोचते हैं। और कितनी मुश्किल से वो मुझे पहले पढ़ा रहे थे, अब स्कॉलरशिप की वजह से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी खासी जॉब पकड़ लूँ जिसमें आराम से मेरा घर का खर्चा और बाकी खर्चा भी निकल जाए, और फिर बाद में तो शौक़ पूरे होते रहते हैं ना घूमने फिरने के। हाँ वो तो है ही।
ओह चल, क्लास में नहीं जाना, लेट हो रहे हैं। या इन्हीं 3 मूर्तियों को देखते रहना है, इनकी तो लाइफ सेट है। चल अब तू भी क्लास में। दोनों क्लास की तरफ चल देते हैं और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि पार्ट आपको कैसा लगा और स्टोरी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।